हेलो एवरीवन। री नीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब ये वीडियो जो है सिंपल नीट 2027 नीट 2028 के एस्पिरेंट्स, सिंपल वर्ड्स, अभी जो 12th में है, अभी जो 11th में है, ये वीडियो सिंपल उनके लिए है। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फुल एनालिसिस ऑफ द री नीट 2026 चैप्टर वेटेज, और साथ ही मैं इसको कंपेयर करूँगा प्रीवियस नीट 2026 2025 एंड विद प्रो टिप्स एज वेल फॉर द एग्जामिनेशन। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी इंक्लूडेड है। लेट्स स्टार्ट विद री नीट 2026 बायोलॉजी। सिंपल, बहुत ईजी पेपर। वेटेज आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट उठा लेना इसका, खुद ये मैंने बनाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 हाइलाइट्स की बात करूँगा। सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चंस आए थे, एवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, लाइक यू कैन क्लियरली सी। बायोडाइवर्सिटी से बहुत कम क्वेश्चंस, इकोलॉजी से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आए थे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन इस बार उनका फेवरेट टॉपिक बन चुका था। ठीक है। एनाटॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉकरोच से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, फ्रॉग से आया था, लेकिन लिविंग वर्ल्ड से 3 क्वेश्चन आए थे। सिंपल टिप, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल एनसीईआरटी को पढ़ो। अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप बना रहे हो टीचर के साथ, टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद रिवाइज एनसीईआरटी से करो, डायग्राम एनसीईआरटी की पढ़ो, ग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ो, टेबल एनसीईआरटी का पढ़ो, चेक करो एनसीईआरटी की कोई लाइन तो तुमसे नहीं छूट रही। एनसीईआरटी को रट के जाओ, पक्का अच्छा स्कोर कर लोगे। और प्रो टिप ये है, अगर आपको नीट में रैंक हासिल करनी है, आपको नीट क्वालिफाई करना है, डेफिनेटली 350 360 शुड बी योर लोवेस्ट एज वेल एज द हाईएस्ट स्कोर। 350 लोवेस्ट, 360 हाईएस्ट, इससे कम ज़्यादा पे तो नीट की सिलेक्शन नहीं होती। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ केमिस्ट्री। सबसे पहले स्क्रीनशॉट उठा लो इसका, एनालिसिस देख लो सब चैप्टर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नाउ ओवर हियर, अभी तक केमिस्ट्री जैसी आती थी इस साल वैसी केमिस्ट्री नहीं आई है। नंबर 2, आपको क्या करना चाहिए अब आप लोगों को सबसे पहले अपना बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन को पढ़ने की एबिलिटी ऑल्सो, क्वेश्चन को आप समझना कि कहीं पे ट्रिकी कहाँ पे है। जैसे इस साल वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से, जिससे बेवकूफ़ इंसान बनता है। वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्लास में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, स्टार क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो तुम्हें सर बोले कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, उसको स्टार मार्क करो, अपनी नोट्स में छपाओ। हर टेस्ट से पहले रिवाइज करो, हर टेस्ट से पहले उसको करो। चैप्टर कंप्लीट हो गया, नीट के पीवाईक्यू किए बिना उस चैप्टर को कंप्लीट मत मानना, स्टार क्वेश्चंस किए बिना उनको कंप्लीट मत मानना। नीट के पीवाईक्यू हो गए, अपने क्लास के स्टार क्वेश्चंस भी कर लिए, देन मूव टू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना मत भूलना। ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नाउ, जेई मेंस, जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाना शुरू करो। एडवांस के तो मैं बोलूँगा रेलेवेंट क्वेश्चंस लगाओ, बट लगाना शुरू कर दो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में नहीं भी लगाओगे चलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को रटना शुरू करो फुल 100%। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी को स्ट्रॉन्ग कर लो यार। अगर जीओसी 11th की स्ट्रॉन्ग नहीं है, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, भूल जाओ तुम्हारे 11th में, मतलब 12th में भी कोई स्कोर आने वाला है ऑर्गेनिक में। रटना और पड़ जाएगा जो किसी फ़ायदे का नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टरों को मत छोड़ना, ये सोच के टीचर ज़्यादा खास नहीं पढ़ाते इनको, बट बी वेरी वेरी क्लियर विद देम। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आई वुड से दिमाग बराबर रखना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम से डर लगता है, नहीं चलेगा, इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा और फंसाने वाला क्वेश्चन आएगा। तो मेक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन। कैलकुलेशन फिक्स कर लेना, अपनी अपनी एबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकेस्ट टाइम में होना चाहिए। ठीक है। तभी जाके स्कोर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अपने अच्छे सोर्सेस यूज़ करो एंड अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। नाउ फिजिक्स, स्क्रीनशॉट पहले ले लो तुम लोग इसका। ठीक है। ये है पूरे फिजिक्स के एनालिसिस। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, बेसिक मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए फिजिक्स में, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। बेसिक मैथ्स हद से भी ज़्यादा क्लियर, हर एक पॉइंट बेसिक मैथ का, लाइक इक्वेशन ऑफ सर्कल, हर एक चीज़। नंबर 2, अपने बेसिक मैथ्स को कर लेने के बाद वेक्टर तो इतना खतरनाक कर लो कि रियल लाइफ में तुम लोगों को वेक्टर दिखने लग जाए। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। ये दोनों काम होगा। यूनिट्स डायमेंशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। उसके बाद तुम लोग देखो फिजिक्स का स्मूथ चलेगी। उसके बाद 11th के बेसिक चैप्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। आई नो डिफिकल्ट है, आई नो बहुत ज़्यादा अजीब से चैप्टर्स है, बट बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। मैं नहीं बोलूँगा एडवांस के क्वेश्चन करने लग जाओ, नहीं, बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। 12th की फिजिक्स की मैं पहले बात करूँगा। स्कोरिंग है, ईजी है, भले ही डी 2026 में अजीब क्वेश्चन है, बट कंपैरेटिवली विद फिजिक्स आई वुड से 12th की फिजिक्स इज़ डेफिनेटली ईजी। 12th की फिजिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। 12th की फिजिक्स में अच्छे अच्छे चैप्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। इस बार के पेपर को मैं हटा रहा हूँ, इस बार के पेपर में बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार की पेपर की मैं बात करूँगा एट द एंड। नॉर्मली सुन लो, 12th को तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, 11th को भी स्ट्रेंथ बनाना है, लेकिन 11th अक्सर वीक रह जाता है।
फोकस करो अपने आप को, मतलब अपना ब्रेन क्लियर करने की कोशिश करो। 11th में जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, प्रैक्टिस करो। अब प्रो टिप सुन लो क्या है। देखो, री नीट 2026 में फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था। नीट 2025 में फिजिक्स का पेपर टफ आया था। टफनेस आती है तब जब बच्चे ने जो क्वेश्चन किए होते हैं उसको वो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिखते, और ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे दिखते हैं जो उसने कभी किए नहीं होते हैं, कभी देखे नहीं होते हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन? सिंपल सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन माय फ्रेंड्स। सिंपली क्या करना है, हर एक क्वेश्चन टाइप को प्रैक्टिस करना है। आप कहाँ से करोगे? सबसे पहले नीट के पीवाईक्यू लगाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, जेईई मेंस के क्वेश्चंस लगाओ, एंड जेईई एडवांस के रेलेवेंट क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। द टफेस्ट क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन टाइप आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप कोई सा भी फिजिक्स का पेपर टैकल कर सकते हो, और फिजिक्स आपको मतलब रैंक दिलाएगा। बायो सिलेक्शन की तरफ लेता है, केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाता है बिलो एवरेज स्टूडेंट से, देन फिजिक्स आपकी रैंक बनाता है। इफ़ यू वांट अ वेरी हाई रैंक, फिजिक्स पे काम करना शुरू करो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट टिप अबाउट फिजिक्स, 11th के फर्स्ट 3 चैप्टर जो मैंने बोला, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, अच्छे से कर लो। बहुत टाइम होता है यार आप लोगों के, बस 11th वालों को मैं बोल रहा हूँ। 12th वालों को तो ठीक ठाक है, बोर्ड भी होता है, ड्रॉपर्स को तो पता ही है, वो तो अपना कर लेंगे। बट 11th 12th वालों को मैं बोल रहा हूँ बिकॉज एज ए सीनियर मुझे किसी ने नहीं ये बातें बोली थी जो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ। 11th की फिजिक्स टफ लगती है, 12th की फिजिक्स पहले पहले आसान लगती है, बाद में तुम लोग बोलने लग जाते हो यार ये सब क्या हो रहा है मैग्नेटिज्म में, वेक्टर समझ नहीं आ रहा। 11th की वीकनेस को 12th में मत आने दो। 11th वीक है, भूल जाओ यार, सिलेक्शन होगा तुम्हारा अनटिल और अनलेस तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी। ठीक है, अब देखो, अब मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ इन दोनों के, फिजिक्स केमिस्ट्री के एक साथ एनालिसिस। इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, टेक द होल स्क्रीनशॉट। सुनो मेरी बात, सबसे पहले रीनी 2026 में फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया था। दैट्स द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग। वेव ऑप्टिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं, लाइक टोटली इन लोगों ने फ्लिप करने की कोशिश की है इस बार। ठीक है, तो आई वुड से डेफिनेटली हर एक चैप्टर पढ़ना, हर एक चैप्टर पढ़ना, हर एक चैप्टर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना। मेक श्योर फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आप कल ये नहीं बोल सकते हो फिर से कि यार पेपर टफ आ गया। पेपर इस बार के टीचर्स देखो, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स आर सेइंग फिजिक्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, बट नहीं, स्टूडेंट के पीओवी से देखेंगे। मैं खुद एग्जामिनेशन सेंटर पे था, आई फाउंड इट रियली डिफिकल्ट, एंड बिकॉज द डिफिकल्टी एग्जाम प्रेशर मेरे सही वाले क्वेश्चन भी गलत हो गए। तो प्रो टिप्स मैं देने जा रहा हूँ अब, ऑल इन वन। बायो के लिए एनसीईआरटी रटो, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी रटो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th पहले स्ट्रॉन्ग करो, जब जाके 12th स्ट्रॉन्ग होगी। मेंटल प्रेजेंस, मेंटल मैथ्स करना शुरू कर दो। बेसिक मैथ्स, वेक्टर शुड बी योर क्लियर फॉर फिजिक्स। 12th की फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, दैट्स और ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, दिस इज द होल थिंग। कमेंट्स में पूछ लेना क्या पूछना होगा। ओके, तब तक के लिए बाय।